हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेवा समाचार में। दोस्तों, सोशल मीडिया और मीडिया के एक धड़े पर पिछले 2 दिनों से राजस्थान के डीग जिले के मील मदरसा को लेकर तरह तरह की बातें बनाई जा रही हैं। एक बेहद दुखद हादसे को इस तरह पेश किया जा रहा है जैसे कोई सोची समझी साजिश हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मदरसे का सच क्या है? क्या वाकई मैनेजमेंट की कोई गलती थी या फिर कुछ लोग इस दुखद हादसे की आड़ में इस पवित्र तालीमी संस्थान को बदनाम करने की राजनीति कर रहे हैं? आज हम आपको बताएंगे मील मदरसा का वह सच जो आपसे छुपाया जा रहा है। मील मदरसा का शानदार इतिहास और बेहतरीन इंतजाम। दोस्तों, जो लोग इस हादसे के बाद मील मदरसे पर उंगलियां उठा रहे हैं, शायद वो इस ऐतिहासिक इदारे के शानदार इतिहास से वाकिफ नहीं है। मील मदरसा, जो कि जामिया दारुल उलूम मोहम्मदिया मील खेड़ा के नाम से जाना जाता है, मेवात इलाके में तालीम और इंसानियत का एक ऐसा समंदर है जो सालों से इस पिछड़े इलाके को रोशन कर रहा है। यह मदरसा सिर्फ आज का नहीं है बल्कि दशकों से मेवात के गरीब बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम देने में सबसे आगे रहा है। मेवात के बड़े उलेमा और बुजुर्गों की सरपरस्ती में शुरू हुए इस संस्थान ने यहाँ की जहालत को दूर करने और भाईचारे को बढ़ावा देने में एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। हजारों बेटियों का आसरा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मदरसे के गर्ल्स विंग में हजारों की तादाद में गरीब, यतीम और बेसहारा बच्चियां रहकर पढ़ाई करती हैं। मेवात मेवात से ही नहीं बल्कि राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार और जम्मू कश्मीर जैसे दूर दराज स्टेट से लोग अपनी बेटियों को यहाँ महफूज समझकर भेजते हैं। मदरसे में रहने वाली इन सभी बच्चियों के रहने, खाने पीने का पूरा खर्च मदरसा प्रशासन खुद उठाता है। सुबह के नाश्ते से लेकर दोपहर और रात के खाने में बच्चियों की सेहत का पूरा ख्याल रखा जाता है। उनके लिए साफ सुथरे मेस और रहने के लिए बेहतरीन हॉस्टल का इंतजाम है ताकि बेटियों को कभी महसूस न हो कि वो अपने घर से दूर हैं। अब बात करते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। दरअसल सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैलाई जा रही है कि लड़कियों से जबरन गटर साफ कराया जा रहा था, जो कि पूरी तरह से झूठ है। सच यह है, मदरसा प्रशासन के अनुसार सेप्टिक टैंक की पूरी सफाई पहले से ही मशीनों के जरिए कराई जा चुकी थी। सिर्फ नीचे का थोड़ा सा मलबा हटाने की कोशिश की जा रही थी। टैंक खुला होने के कारण वहां अचानक से जहरीली गैस का रिसाव हुआ। गैस इतनी खतरनाक थी कि उसकी चपेट में आते ही एक बच्ची बेहोश हो गई। अपनी सहेली को मुसीबत में देखकर बाकी बच्चियां और वहां मौजूद स्टाफ भावुकता में एक दूसरे को बचाने के लिए आगे बढ़े और वे भी उस गैस की चपेट में आ गए। यह एक विशुद्ध और बेहद दुखद हादसा था जिसमें हरियाणा की हमारी छोटी बहन रोहिन की जान चली गई। मैनेजमेंट खुद इस बात से गहरे सदमे में है क्योंकि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके संस्थान में ऐसा कोई हादसा होगा। लेकिन इस दुखद हादसे के बाद सोशल मीडिया और यूट्यूब पर जो कुछ चल रहा है उसे देखकर किसी भी संवेदनशील इंसान का दिल दहल जाएगा। कुछ ऐसे नफरती मीडिया चैनल्स और यूट्यूबर्स हैं जिनके दिलों में एक पार्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ पहले से ही नफरत भरी हुई है। वो इस दर्दनाक हादसे को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि पूरे मदरसे को बदनाम कर सकें। यहाँ सबसे बड़ा और गंभीर सवाल यह उठता है कि जब देश का कानून, स्थानीय प्रशासन और पुलिस अपनी जांच पूरी ईमानदारी से कर रही है और मदरसा मैनेजमेंट भी हर कदम पर जांच में पूरा सहयोग दे रहा है। डीग जिले के गोपालगढ़ में मील मदरसे में सेफ्टी टैंक की सफाई के दौरान हुए हादसे में 16 वर्षीय छात्रा की मौत और 1 दर्जन से अधिक छात्राओं के घायल होने के बाद भरतपुर रेंज आईजी डॉक्टर प्रीति चंद्रा, जिला कलेक्टर मयंक मनीष और एसपी कामले शरण गोपीनाथ ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने सेफ्टी टैंक, छात्रावास और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं जिला कलेक्टर ने हादसे की जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम गठित की है जो पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपेगी। देखिए, जो 2 दिन पहले घटना हुई थी परसों शाम को यहाँ पर छोटी बच्चियाँ रहती हैं, तो 16 साल की बच्ची सेप्टिक टैंक की सफाई करते हुए टैंक में गिर गई। जहरीली गैस रिलीज होने से बच्ची की डेथ भी हो गई। एक बच्ची की डेथ हुई, कुछ बच्चियाँ इसमें बेहोश भी हो गई थी जो बाद में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई। तो क्योंकि छोटी बच्चियों का मामला है, बड़ी संख्या में बच्चियाँ यहाँ रहती भी हैं, सेप्टिक टैंक में बच्चियाँ उतरी हैं, तो थोड़ा मामला हर पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे अपन बच्चे मान लें, चाहे अपन ह्यूमन राइट्स मान लें, चाहे अपन
उनकी सुरक्षा के मापदंड हैं उनको मान लें, उस हिसाब से जांच करने योग्य है। एसपी साहब ने इसमें एक एफआईआर दर्ज करी है। तो फिर इन नफरत फैलाने वालों को बिना किसी जांच पड़ताल के अपना फैसला सुनाने की क्या जरूरत है? संदेश मैडम जनता को क्या एवरेंस के लिए क्या देना है, संदेश देना चाहती हो? मिसगाइड हो रहे हैं इस समय लोग, थोड़ा सा देखिए, मैं समझती हूँ कि जनता में इस वक्त एक अलग संदेश जा रहा है। हम सब इलाके के मौजूदा और जिम्मेवार लोग हैं। कोई घटना घटती है तो हमें उसकी तहकीकात करनी चाहिए कि किस वजह से घटी है, क्या कारण बच रहा है। बिना किसी कारण को परखे जाने मुझे नहीं लगता हमें कोई किसी तरीके के किसी भी फैसले पर आना चाहिए जब तक घटना स्तर का एक पूरा इन्वेस्टिगेशन ना हो जाए। और इन्वेस्टिगेशन होगी, जो भी उसमें निकल के आएगा, मैं आपको बता रही हूँ, प्रशासन उस पर उस तरीके की सख्त कार्रवाई करेगा। अगर कहीं लापरवाही निकलती है तो इसमें सख्त से सख्त रुख लिया जाएगा। फिलहाल में जो है प्रशासन अपनी तस्दीक करने पे, इन्वेस्टिगेशन करने पर मुहैया है। क्या ये यूट्यूबर्स और नफरती मीडिया चैनल्स देश के कानून और पुलिस से भी बड़े हो गए हैं? जब पुलिस ने अभी तक अपनी अंतिम रिपोर्ट नहीं दी है तो इन लोगों को घर बैठे बैठे मदरसे को गुनाहगार साबित करने का हक किसने दिया? सच तो यह है कि इनका मकसद ने तो उस पीड़ित बच्ची को इंसाफ दिलाना है और ना ही सच सामने लाना। इनका एकमात्र मकसद है बिना सोचे समझे एक विशेष समुदाय के संस्थान को निशाना बनाना, समाज में नफरत का जहर घोलना और अपनी टीआरपी के लिए रोटियां सेकना। अब मैं इस वीडियो के जरिए सीधे उन तमाम पेरेंट्स से मुखातिब हूँ जिनकी लाडलियाँ इस मदरसे में पढ़ रही हैं या जो भविष्य में अपनी बेटियों को यहाँ भेजने की सोच रहे हैं। भाइयों और बहनों, इस दुखद घड़ी में आपको जरा सा भी घबराने या विचलित होने की या किसी के बहकावे में आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप खुद अपने दिल से पूछिए, क्या मील मदरसे ने सालों से आपकी बेटियों को माँ बाप जैसा साया, सुरक्षा और इज्जत की ज़िंदगी नहीं दी? हमें एक अचानक हुए हादसे और गलत नीयत के बीच का फ़र्क समझना होगा। जो इदारा दिन रात आपकी बच्चियों के आराम और उनके खाने पीने का इतना आला इंतजाम करता है, वो कभी उनके लिए बुरा सोच ही नहीं सकता। आज कुछ नफरती लोग चाहते हैं कि आप डर जाएं, अपनी बेटियों को मदरसे से निकाल लें और उनकी तालीम छूट जाए। अगर आप इनके बहकावे में आ गए तो नुकसान हमारी उन बच्चियों के भविष्य का होगा जो पढ़ लिख कर समाज का नाम रोशन करना चाहती हैं। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें। यह वक्त डर कर पीछे हटने का नहीं है, बल्कि इस मुश्किल दौर में अपने इस भरोसेमंद संस्थान की पीठ थपथपाने और उसके साथ मजबूती से खड़े होने का है। दोस्तों, वीडियो के आखिर में हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि इस पूरे हादसे में मदरसा मैनेजमेंट खुद गहरे सदमे में और दुख में है। मैनेजमेंट के जिम्मेदार लोगों का कहना है कि जो बच्चा यहाँ पढ़ती है वह उनके लिए सिर्फ छात्रा ही नहीं बल्कि उनकी अपनी बेटियों की तरह हैं। मदरसा प्रशासन इस बेहद मुश्किल वक्त में हमारी दिवंगत छोटी बहन रोहिन के परिवार और बाकी घायल बच्चियों के माता पिता के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। मैनेजमेंट ने पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना और हमदर्दी जताई है। हम सब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि वह दिवंगत बेटी रोहिन को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, उनका माता पिता को सब्र जमील दे और अस्पताल में जेर इलाज बाकी सभी बच्चियों को जल्द से जल्द मुकम्मल शिफा और तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो दोस्तों, सच यही है कि नफ़रत फैलाने वाले चाहे जितनी कोशिश कर ले, तालीम और इंसानियत का यह चिराग कभी नहीं बुझेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके उन लोगों के मुंह पर तमाचा मारिए जो इस हादसे पर राजनीति कर रहे हैं। सच्चाई को आगे बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।